हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलो आज हम लोग यूनिट 1 का जो है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। यूनिट फर्स्ट का जो हमारा लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। तो चलिए आज हम यूनिट फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये जो है कि यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर था हमारा। एक शिक्षा अर्थ अवधारणा प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य, और दूसरा था शिक्षा के अभिकरण। ठीक है। तो अभी जो हम यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर फर्स्ट है, जो शिक्षा अर्थ अवधारणा प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या है कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर ये दिया हुआ रहता है कि 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें केवल एक सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये किसने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? तो ये जो है कि एडम्स ने कहा था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर है कि ये किसने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है कि 2 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। यह कथन किसने कहा था? तो देखो दिया हुआ है जो है कि कांट का, प्लेटो का, अरस्तु का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उसका है प्लूटो का ये कहना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करता है। ये किसने कहा था? प्लूटो ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होती है। ठीक है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी का ये कहना है, या राधा कृष्ण का कहना है, ड्रेवर का कहना है, या नन का? तो जो ये कहना था, ये कहना महात्मा गांधी का था। ठीक है। कि सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होती है। ये किसने कहा था? ये कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है। उसके बाद फिर जो है ठीक है। तो ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है। ये किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, अरविंद ने कहा था, या विवेकानंद ने कहा था। ठीक है। तो ये जो है कि महात्मा गांधी ने कहा था। ये भी महात्मा गांधी ने ही कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शारीरिक शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है। ये कहा था। आप लोग जो है कि कौन कौन से जो क्या बोलते हैं फिलोसफर जिन्होंने अपनी 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 फिलॉसफी दी है, अपनी अपनी परिभाषाएं लिखी है, उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि जो है कि आप एग्जाम में भी आराम से लिख सकें। ठीक है। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 6 कि
शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? तो संकुचित है या व्यापक है या सामान्य है या मौखिक है? ठीक है, तो ये जो है कि शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है, ये जो है कि व्यापक होगा। ठीक है, क्योंकि हम साक्षर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यापक होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो इसमें संकुचित दिया हुआ है, लेकिन हम साक्षर बना रहे हैं। एक इंसान अगर साक्षर बनता है तो वो फिर किसी और को भी साक्षर बना सकता है। ठीक है, तो ये जो है कि व्यापक होना चाहिए। ठीक है, वैसे आंसर संकुचित है इसमें। ठीक है, कम्युनिटी शब्द योग से बना है। ठीक है, कम्युनिटी शब्द योग से बना है। किस योग से बना है? तो कम तथा म्यूनट से। ठीक है, कम तथा म्यूनिस से, कम तथा मनिम्स से, या इनमें से कोई नहीं। तो कम्युनिटी शब्द जो है कि कम तथा म्यूनिस से बना है। ठीक है, कम्युनिटी कम तथा म्यूनिस शब्द से बना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने कहा था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका आंसर क्या होगा? कौन सा, किसने कहा था ये? तो अरस्तु ने कहा था, विवेकानंद ने कहा था, नारदानंद ने कहा था, नारदानंद ने कहा था, या टैगोर ने कहा था? तो देखो ये जो है कि किसने कहा था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आया होगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, तो आगे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य शिक्षा किस प्रकार का साधन है? राज्य शिक्षा किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, निरौपचारिक साधन है या सामान्य साधन है? तो राज्य शिक्षा जो है कि औपचारिक साधन है। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का तात्पर्य है। सांस्कृतिक विलंबना जो होता है उसके सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए है कि भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना, भौतिक संस्कृति का पिछड़ापन, संस्कृत पढ़ना या समाज को शिक्षित करना। तो जो है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो है कि भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो संस्कृति, भौतिक संस्कृति मतलब कि जो फिजिकल लाइफ हमारा हो गया है वो हमारा आगे बढ़ गया है, और अभौतिक संस्कृति जो हमारी खुद के अंदर मतलब हमारे कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं पीछे रहती जा रही है ना। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, निर्विद्यालयीकरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? निर्विद्यालयीकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन, नियमित ज्ञान बांटती संस्थाएं, आंगनबाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर ए ही होगा, क्योंकि शिक्षा निर्विद्यालयीकरण मतलब जो विद्यालय वाला विद्यालय नहीं है लेकिन विद्यालय जैसा है, तो शिक्षा के अप्रत्यक्ष साधन है। मतलब कि वहां पर जो है कि बिना विद्यालय के, लेकिन विद्यालय नहीं होता, लेकिन विद्यालय के घर जैसे होता है ना, उसी तरह से होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष साधन होता है घर और समाज, ये सब तो यही है। ठीक है, विद्यालय रहित शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। विद्यालय रहित मतलब विद्यालय के बिना शिक्षा जो है कि प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त हम कर सकते हैं? अगर विद्यालय नहीं जाते हैं तो हम किससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? तो मित्र मंडली से, धार्मिक गोष्ठियों से, आर्थिक संस्थाओं से, उपयुक्त तीनों से। तो जो है कि
हम जानते हैं कि अगर हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो हमारा समाज, हमारे दोस्त, हमारे घर के जो फैमिली मेंबर हैं वो, और जो है कि सभी धार्मिक गोष्ठियां, सभी हम लोगों को शिक्षा हम इसके अलावा भी हम उसे प्राप्त करते हैं। तो उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर है अनौपचारिक शिक्षा में कौन नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में कौन नहीं होता है भाई? बंधन, क्षेत्र, साधन या पढ़ने वाला। अनौपचारिक शिक्षा कौन होता है? जो कि घर से होता है, समाज से हम प्राप्त करते हैं, अपने आसपास के लोग से प्राप्त करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा होता है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा में क्या नहीं होता है? तो बंधन नहीं होता है, मतलब हम इसमें टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, हम जब चाहे, जिससे भी चाहे, जिस भी टाइम चाहे आराम से शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं, हर वक्त करते रहते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यालय रहित शिक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो विद्यालय रहित शिक्षा की अवधारणा जो है कि डान ने, सनी ने, इवान इलिच ने और जो है कि मर्सी ने। तो विद्यालय रहित शिक्षा की अवधारणा जो है कि सबसे पहले इवान इलिच ने की थी। ठीक है, उसके बाद अध्यापक द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान प्रमाण पत्र रूपी पार्सल है, यह कथन किसका है? तो मतलब अध्यापक द्वारा दिए जाने वाला जो ज्ञान प्रमाण पत्र होता है, जो अध्यापक हमको, जो हमारे एग्जाम के बाद हमको क्या मिलता है? ज्ञान प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट जो मिलता है, वो क्या है कि रूपी एक पार्सल है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है, ये कथन जो है कि डॉक्टर देवस्थली का है, इवान इलिच का है, या डॉक्टर DC मिश्रा का है, या डॉक्टर PD जुयाल का है? तो हम जानते हैं कि इवान इलिच का है ना। तो इवान इलिच ने ही ये कहा था कि अध्यापक द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान प्रमाण पत्र रूपी पार्सल है। ठीक है, उसके बाद फिर अध्यापक ये हो गया। उसके बाद फिर विद्यालयों को समाप्त कर देना श्रेयस्कर होगा, यह कथन किसका है? ये कथन था, ये कथन किसका था कि विद्यालयों को समाप्त कर देना श्रेयस्कर होगा। ये जो है कि ये भी इलिच का ही है। उनके हिसाब से विद्यालय के अलावा, विद्यालय से ज्यादा जो है कि हम आसपास के लोग से, अपने घर से, अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से ही ज्यादा अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं खुले वातावरण में। ठीक है, तो ये इलिच ही कहा था। ठीक है, शिक्षा पाठ्यक्रम होता है, शिक्षा पाठ्यक्रम होता है, ये क्या पाठ्यक्रम होता है भाई? तो पाठ्यक्रम का प्रयोजन वस्तुनिष्ठ रीति से स्पष्ट करना, ऑप्शन नंबर A है। B है कि पाठ्यक्रम कुछ है ही नहीं, ना होना चाहिए। C है जो कक्षा में पढ़ाया जाता है वही पाठ्यक्रम है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर D है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो छिपा पाठ्यक्रम होता है। छिपा पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम का प्रयोजन वस्तुनिष्ठ रीति से प्रकट होना, मतलब कि जो जिस तरह से हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारी जो है कि पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम किस प्रकार से बनते हैं? जो हमारा सिलेबस होता है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनता है, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसको बीच बीच में मैं मतलब कि बता भी जा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इवान इलिच क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि इवान इलिच के विचारों के अनुसार निम्न तथ्यों में कौन कौन से उसके विचार हैं? इवान इलिच का कौन कौन से विचार है भाई? तो विद्यालय एक नया मजहब नहीं है, विद्यालय एक श्रमिक बाजार है, निर्विद्यालयीकरण एक क्रांतिकारी संभावना है, उक्त तीनों ही। तो देखो, इवान इलिच का विचार क्या था कि वो
स्कूल से ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा मतलब कि ध्यान नहीं दिया। मतलब स्कूल के अलावा जो शिक्षा थी, जहाँ से लोग ग्रहण करते हैं शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के अलावा अनौपचारिक शिक्षा जो होता है उसको वो ज़्यादा प्रेफर करता था। तो विद्यालय, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है कि विद्यालय एक नया मजहब नहीं, विद्यालय एक श्रमिक बाजार है, निर्विद्यालयीकरण का एक क्रांतिकारी संभावना है, उक्त तीनों। तो इसमें उक्त तीनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर है कि क्वेश्चन नंबर 19, सच्ची शिक्षा व्यक्ति के स्वरूप एवं सर्वांगीण या चतुर्दिक विकास में पाई जाती है। यह किसने कहा है? मतलब कि जो सच्ची शिक्षा होती है वो व्यक्ति के समरूप एवं सर्वांगीण या चतुर्दिक विकास में पाई जाती है। मतलब कि कोई व्यक्ति जो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसको देख के ही समझ में आ जाता है कि ये शिक्षित इंसान है। उसके आसपास है, उसके अंदर की पर्सनैलिटी से ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये क्या है? ये किसने कहा था? तो ये जो है कि एनी बेसेंट ने कहा था। ठीक है, एनी बेसेंट ने कहा था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 20 पढ़ते। ठीक है, विस्तृत अर्थ में शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। यह कथन कहा, किसने कहा कि विस्तृत अर्थ में शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है? तो मैकेंजी ने कहा, बेयर्ड ने कहा, एल्डर ने कहा या पेस्टालोजी ने कहा? तो ये कथन जो है कि मैकेंजी ने कहा था। ठीक है, कि शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है विस्तृत अर्थ में, बड़े अर्थ में कहा जाए तो। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि समुदाय हम भावना तथा जीवन की कुछ मात्रा में एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाने वाला समूह है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो बोगार्ट्स का है, डेविस का है, ओटावे का है या मेंजर का है? तो देखो, ये कथन जो है कि बोगार्ट्स का है। ठीक है, ये बोगार्ट्स ने कहा था। उसके बाद स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ये किसने कहा था? तो ये जो है कि पेस्टालोजी ने कहा था, रेमंड ने कहा था, प्लेटो ने कहा था या अरस्तु ने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। ठीक है, ये सब परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा, तभी याद रहेगा कि किसने किस क्या कहा। ठीक है, क्योंकि परिभाषाएं सब सॉरी परिभाषाएं ज्यादातर सब कुछ न कुछ एक जैसी मिलती जुलती है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 में क्या है कि शिक्षा का अर्थ छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया है। मतलब इस शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है कि जब स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया होता है, मतलब कि जो पढ़ाई जो टीचर ने बताया, पढ़ाया और स्टूडेंट ने समझा, अंतःक्रिया हुआ है ना, ये अंदर से होता है, अंतःक्रिया है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये जो है कि डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, डॉक्टर टंडन या डॉक्टर सरस्वती अग्रवाल। तो ये कहा था डॉक्टर सुभाष अग्रवाल ने। ठीक है, देखो डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जो थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि शिक्षा का जनसंचार माध्यम है। शिक्षा का जनसंचार माध्यम क्या है? जनसंचार माध्यम घर है, स्कूल है, राज्य है या टेलीविजन है? तो शिक्षा का जनसंचार माध्यम जो है, जनसंचार मतलब जनसंचार, संचारण जो होता है, तो टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, यही सब है ना। जनसंचार के इसमें हमने पढ़ाया था यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, तो शिक्षा का जनसंचार माध्यम कौन कौन सा है? टीवी है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है और यही सब है। ठीक है, तो ये है
इसमें क्या हो जाएगा, टेलीविजन। ठीक, देखो अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से मेरे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं ये आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को बहुत बारीकी से समझाया है। आप अगर अभी तक मेरे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं सुने हैं तो प्लीज़ आप मेरे वो प्लेलिस्ट पे जाकर करके आप जो है कि इन सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, सारे अवेलेबल हैं। और आपको अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल बनाने वाली जो है वो भी सारी वीडियो जो है कि उसमें अवेलेबल है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर करके सर्च कीजिए यूनिट फर्स्ट है फिलोसफी के लेकर करके फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का, उसमें सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है कि 25 है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। शिक्षा जो है वो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य तथा प्रगतिशील विकास है। ये किसने कहा था भाई? तो ये जो है कि रेमंड ने कहा था, पेस्टोलॉजी ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, या जो है कि प्लूटो ने कहा था। तो प्लूटो ने कहा था, ठीक है। उसके बाद फिर है कि छात्र में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए। छात्र के ऊपर जो है कि किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए। अनुशासन हम किस तरह का लगाना चाहते हैं छात्र के ऊपर? आंतरिक लगाना चाहते हैं या बाह्य लगाना चाहते हैं, या दमनात्मक लगाना चाहते हैं, या स्वतंत्र लगाना चाहते हैं? तो जो है कि देखो हम जो स्टूडेंट के ऊपर अनुशासन लगाते हैं तो आंतरिक रूप से लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है कि परिवार शिक्षा का साधन है। हाँ है, क्योंकि हम सबसे पहला शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? परिवार से, अपने परिवार से ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अनौपचारिक परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है? औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, औपचारिकेतर साधन है, या समूह साधन है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, ठीक है। अनौपचारिक साधन में कौन कौन सा आ जाता है? परिवार, समाज, दोस्त, यहाँ वहाँ के जो जैसे कि हम किसी जॉब में है तो वहां पर के जो कुलीग्स होंगे वो, तो ये अनौपचारिक साधन में आ जाता है। औपचारिक साधन में कौन है? स्कूल है, ट्यूशन है, हाँ ये सब चीज, ठीक, जहाँ पर टाइम टेबल फिक्स होता है, ठीक। उसके बाद फिर है कि निबंधात्मक परीक्षा होती है। निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है भाई? तो निबंधात्मक परीक्षा जो होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है, या विश्वसनीय होती है, या निरौपचारिक होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो निबंधात्मक परीक्षा जो होती है इनमें से कोई नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा जो है कि एक तरह से हर सब्जेक्ट से जो है कि आपको एक तरह से बांध कर करके रखे उस तरह का नहीं होता है, ठीक है। तो निबंधात्मक परीक्षा जो है कि इनमें से कोई नहीं होती है। जनतंत्र और शिक्षा के लेखक हैं। जनतंत्र और शिक्षा के लेखक कौन है? ठीक है, तो जनतंत्र और शिक्षा के लेखक जो हैं वो फ्रोबेल हैं, डीवी हैं, रूसो हैं, या गांधी जी हैं। तो जनतंत्र और शिक्षा के लेखक जो हैं डीवी हैं, ठीक है। शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का क्या अर्थ होता है? आप जानती हो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? देखो, विद्यालय में दिए जाने वाला ज्ञान है, या बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास है, विद्यालय बनाना है, या जोर जोर से पढ़ना है। तो देखो, विद्यालय शिक्षा का क्या अर्थ होता है? शिक्षा रटने वाला चीज तो नहीं होता है, या फिर टाइम टेबल फिक्स हो वैसा शिक्षा तो हमें नहीं, हम हर तरह से शिक्षा लेते हैं, ठीक है। तो बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास जिससे होता है वही शिक्षा है। जो रट कर करके हो, जो आज पढ़ें और कल भूल जाए, वैसा वाला
शिक्षा कोई शिक्षा का नहीं होता। जब तक कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। जब तक कि बच्चे के का आंतरिक विकास नहीं होता है, उसके जन्मजात शक्तियों का विकास नहीं होता है, शिक्षा का मतलब कुछ नहीं होता है। तो शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। हम अपने स्टूडेंट के अंदर उनके जो भी मतलब कि नॉलेज में नहीं है, उनके अंदर की पर्सनैलिटी को विकसित करना, ये सब चीज जन्मजात शक्तियों का विकास करना होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यूनिट फर्स्ट का ये जो है कि शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य। इसमें जो है कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आज हम 30 तक पढ़ेंगे और कल जो है कि 30 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अभी तक जितना भी पढ़ा है ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग को जो है कि जितने जितने जो फिलोसफर हैं उनके जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको आप पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हो, आपको उसमें लिखने में या ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के। आप वहां पर जाकर करके मेरे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी वीडियोस इसमें डली हुई हैं, आप उसमें भी उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरीके की और सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।